सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जीएल डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र माइनर विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय कृषि वित्त। प्राचीन भारतीय कृषि वित्त क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन काल में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं थी, बल्कि सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भी थी। कृषि के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कौटिल्य के ग्रंथ तथा पाणिनि के उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि उस समय कृषि के लिए वित्त की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में कृषि वित्त केवल धन की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भूमि, श्रम, जल, बीज तथा उपकरणों का समुचित प्रबंधन भी वित्त का अंग माना जाता था। अर्थ, कृषि वित्त का क्या अर्थ होता है? कृषि कार्यों के संचालन, विकास, सुचारू एवं उत्पादन वृद्धि हेतु पूंजी या धन की उपलब्धता कृषि वित्त कहलाता है। प्राचीन भारत में यह वित्त मुख्यतः सामाजिक सहयोग, धार्मिक संस्थाओं, राज्य सहायता तथा ऋण दाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। परिभाषा कौटिल्य के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषकों को ऋण, बीज, पशु एवं उपकरण प्रदान कर कृषि को प्रोत्साहित करे। आधुनिक अर्थ में वित्त का अर्थ होगा कृषि वित्त वह पूंजीगत सहायता है जो किसानों को भूमि की तैयारी, बीज बोने, सिंचाई, फसल कटाई, भंडारण एवं विपणन के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है। तो अब आगे हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से रहे। तो पहला सोर्स रहा है राज्य या शासन द्वारा सहायता। राजा किसानों को ऋण, पशु, बीज, हल इत्यादि प्रदान करता था। आपदाओं के समय कर में छूट या अनुदान भी दिया जाता था। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि कृषकों को उत्पादन हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध कराए। अगला जो कृषि वित्त का स्रोत था वह ग्राम समुदाय या सहकारी प्रणाली। ग्राम पंचायतें या सामुदायिक संस्थाएं किसानों को सहायता देती थी। परस्पर सहयोग से बीज, श्रम व उपकरण साझा किए जाते थे। तीसरा जो सोर्स था मंदिर एवं धार्मिक संस्थाएं। मंदिरों में एकत्रित धन से कृषकों को ब्याज पर ऋण दिया जाता था। इस धन से सिंचाई व्यवस्था, तालाब, कुएं आदि भी निर्मित किए जाते थे। निजी ऋणदाता जिनको कुशीदक कहा जाता था, वे भी कृषि वित्त के सोर्स रहे हैं, है ना। व्यापारी या साहूकार कृषकों को ऋण देते थे। ब्याज दरें कभी कभी ऊंची होती थी, पर तत्कालीन वित्तीय प्रणाली का आवश्यक अंग था। अगला जो कृषि वित्त हेतु जो सोर्स था परिवार या जातीय सहायता। परिवार, गोत्र या समुदाय के भीतर भी ऋण एवं सहयोग की परंपराएं थी। अब कृषि वित्त की जो विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी? पहली थी राज्य की सक्रिय भूमिका। शासन कृषि के विकास को लोक कल्याण से जोड़कर देखता था, अर्थात राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सहकारी एवं सामुदायिक भावना, जो ऋण एवं संसाधनों का वितरण आपसी सहयोग से होता था। जो सामुदायिक भावना थी मतलब लोग आपस में मिलकर सहयोग से सभी का मदद करते थे और किसानों को सहायता करते थे, कृषि वित्त उपलब्ध करवाते थे। अगली जो विशेषता थी धार्मिक संस्थाओं का योगदान। जो मंदिर हुआ करते थे उस काल में, तो उस समय मंदिर में जो दान प्राप्त होता था या मंदिरों को के कोष से कृषि हेतु वित्त उपलब्ध कराया जाता था। अगला जो था वो नैतिक ऋण प्रणाली। नैतिक ऋण प्रणाली मतलब ऋण वापसी को धार्मिक एवं नैतिक माना जाता था। धार्मिक और नैतिक मतलब जो ऋण लिया जाता था उसे नैतिक, मतलब उस काल में, प्राचीन काल में की जो ऋण की व्यवस्था थी, वह जो भी ऋण लेता था वो अपना नैतिक कर्तव्य मानकर उसे वापस लौटाता था। स्थानीय संसाधन एवं निवेश, जैसे तालाब, नहर, कुएं आदि निर्माण पर धन व्यय किया जाता था, ये भी विशेषताएं थी। कर व्यवस्था से जुड़ा वित्तीय प्रबंधन,
कृषकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कर में छूट दी जाती थी। फसल विविधता व भूमि सुधार हेतु निवेश, उस समय में बीज, पशुधन, औजार, जल स्रोत आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ये सब विशेषताएं उस समय की है। अब कृषि वित्त का जो महत्व है वो कहाँ होता था या उसका महत्व क्यों था, कैसे था? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि, पहला था महत्व कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती थी कृषि वित्त उपलब्ध होने से। अगर वित्त नहीं था तो किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, उत्पादन कम रहता था। तो वित्तीय सहायता से अधिक भूमि पर खेती संभव हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, मतलब कृषि वित्त से ग्रामीण की जो व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसमें सुधार हुआ। वित्तीय प्रभाव से ग्राम आधारित उद्योगों को बल मिला। अगला महत्व सामाजिक एकता का विकास। उस समय जो वित्त उपलब्ध होता था या उसका जो महत्व था वो सहयोग और पारस्परिक विश्वास की भावना का बढ़ावा देती थी। अगला जो महत्व है राज्य की स्थिरता, मतलब समृद्ध कृषि से कर संग्रहण बड़ा और राजकोष मजबूत हुआ। धार्मिक व लोक कल्याण कार्यों की वृद्धि, जैसे कृषि वित्त से जो धार्मिक कार्य है उनमें वृद्धि हुई है। मंदिर, तालाब, धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है, क्योंकि जो किसान थे उनकी वित्त की स्थिति अच्छी होने से अधिक उत्पादन करने लगे। अधिक उत्पादन करने से वो मंदिर वगैरह में दान करते थे, जिनसे लोक कल्याणों में वृद्धि हुई। अब अगला जो महत्व हुआ स्वावलंबन की भावना, मतलब किसानों को जो राशि मिली और उससे वो अपनी कृषि में अधिक उत्पादन करने, अधिक उत्पादन से उनमें उनकी जो इनकम बढ़ी और उनमें स्वावलंबन की भावना जागृत हुई। यह भी महत्व रहा। कृषि वित्त ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता की है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय कृषि वित्त व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी, बल्कि उसमें सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का अद्भुत समन्वय था। यह व्यवस्था आत्मनिर्भर, सहयोगात्मक और न्याय संगत थी। आधुनिक समय में भी यह परंपरा सहकारिता, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि ऋण संस्थाओं के रूप में जीवित है। आज हमने जाना कि प्राचीन भारत में कृषि वित्त क्या थी या किस प्रकार से किसे कृषि वित्त कहा जाता है, कृषि वित्त के अंग कौन कौन से थे, प्राचीन भारत में कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से रहे हैं, प्राचीन भारतीय कृषि वित्त की विशेषताएं कौन कौन सी रही है। सभी को धन्यवाद।